इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इन द सिचुएशन shown in the figure. All the surfaces are frictionless and pulleys are and string are light. ओके, यानी कि जो भी पुली है और स्ट्रिंग है ये मासलेस आपको दिया गया है और जितनी सरफेस है वो आपकी क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो हमारे कैपिटल एम वाला ब्लॉक है इसका कितना होगा एक्सेलरेशन। तो पहले तो एक चीज ये आप जान लीजिए कि अभी देखिए हम लोग को मान के चल रहा है कि जो हमारा कैपिटल एम है, चलिए मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन वो ए मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर बात आती है कि अगर इसका हमारा एक्सेलरेशन ए है तो देखिए ये कहीं ना कहीं स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखिए आपको दो पुली दिखाई दे रही है, ये पहली पुली देखिए क्या है, फिक्स्ड पुली है। और इसके बाद देखिए स्ट्रिंग हमारी क्या हो रही है, कहीं ना कहीं मूवेबल पुली से होते हुए फिर आगे जा रही है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं अगर मैंने कैपिटल एम के एक्सेलरेशन को ए माना तो आइए पुली का देखिए कैसे निकालेंगे। अगेन देखिए मैंने आपको बताया कि पुली का जो एक्सेलरेशन निकालते हैं मूवेबल पुली का, वो दोनों तरफ के हम एक्सेलरेशन को यहाँ पे ऐड करते हैं विद साइन और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो सपोज जो कैपिटल एम अगर इसका मैंने ए माना तो देखिए यहाँ पे जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना सबका देखिए क्या होगा, सेम हमारा ए होगा एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ तक आप देखिए पुली के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं सबका हमारा एक्सेलरेशन ए होगा। तो यहाँ पे कंफर्म है ए की जगह हम यहाँ पे ए पुट करेंगे। जबकि अगर हम मूवेबल पुली के देखिए राइट की बात करेंगे, ये देखिए इस पॉइंट के जो भी हमारे एक्सेलरेशन सब क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये हमारे जीरो होगा एक्सेलरेशन। तो दो जो लेफ्ट हमारे पार्ट है ना सारे के सारे ए जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको जीरो कर दीजिए अपॉन 2। इससे आपको ये पता चल गया कि जो हमारी पुली है ना उसका जो एक्सेलरेशन है वो होगा ए/2, यानी कि हमारे मास से आधा। तो एक तो ये आपको यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गया कि हाँ इसका जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो a/2 होगा। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए इसके नीचे आप देख रहे हैं कि जो हमारा डबल यानी 2m का ब्लॉक है ना इससे हमारा कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं हमको इसका भी मान चलना कि a/2 इसका भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये हमको मालूम चल गया कि हाँ कैपिटल सर हाँ जो m है उसका a अगर हम मानेंगे तो 2m वाले का a/2 हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि कौन किधर मूव करेगा। देखिए ये आपको पता है कि जो हमारा कैपिटल में ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है तो इसका देखिए नीचे की तरफ क्या होगा, इसका वेट का कंपोनेंट लगेगा, कितना लगेगा देखिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि mg sin 30, ठीक है, ये आपका वेट का कंपोनेंट नीचे लगेगा। जिससे देखिए स्टिक में क्या आएगा, टेंशन आ जाएगा t, ठीक है। और वही देखिए आप टेंशन यहाँ पे दिखा सकते हैं पुली के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आप टेंशन टी दिखा देंगे। अब क्योंकि ये पुली हमारी क्या है, मासलेस है, तो कंफर्म है इस पे नेट फोर्स जीरो का, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो आपको दूसरी वाली स्ट्रिंग है इस पे देखिए टेंशन क्या आएगा, तो ये 2t आएगा। तो यहाँ पे आपने दोनों के एक्सेलरेशन दिखाया और यहाँ पे आपने टेंशन दिखा दिया कि हाँ पहली पुली अगर आपने टी माना है तो जो आपका 2m वाली इसमें 2t आ गया। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद जो हमारा 2m वाला ब्लॉक है देखिए ये कहीं ना कहीं हैंग हो रहा है, तो इसका जो पूरा का पूरा हमारा वेट है वो नीचे लगेगा, कितना लगेगा देखिए, तो 2mg लगेगा नीचे। तो इससे देखिए ये पता चल गया कि हमारा कौन सा ब्लॉक देखिए नीचे आएगा। ये वाला आप देखेंगे कि पहला जो ब्लॉक है साइन थ्योरेटिक वैल्यू हाफ होती है, यानी कि mg/2 आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। जबकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2mg आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो कंफर्म है हैवी वाला मास हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा देखिए कौन सा ब्लॉक नीचे मूव करेगा, तो हमारा जो हैवी ब्लॉक है इसका देखिए मोशन क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा। जिससे क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक हमारा इसका देखिए मोशन क्या होगा, ये अपवर्ड हो जाएगा। तो आपने देखिए यहाँ पे दोनों ब्लॉक के जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड कर लिए मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट का यूज करके। उसके बाद आपने पूरी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स भी दिखा दिया कि हाँ किसमें टी है किसमें 2t है, और यहाँ तक कि आपने डायरेक्शन भी पता लगा लिया कि कौन सा ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है कौन सा ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है। वही सीधे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। अगर मैं देखिए यहाँ पे 2m वाले ब्लॉक की इक्वेशन को देखिए फॉर्म करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका वेट नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे 2mg आप यहाँ पे लिखेंगे। जबकि देखिए ऊपर इसका देखिए फोर्स कितना देखिए, तो डबल टी है 2t, तो यहाँ पे 2t लिखेंगे इक्वल टू में ma। तो अगेन इसका मास है 2m, तो यहाँ पे आपको 2m लिखना है, और इसका जो एक्सेलरेशन देखिए क्या है वो है a/2, तो यहाँ पे a/2 आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखिए 2 से कॉमन करें, देखिए 2 फिर ये 2 और देखिए 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको फाइनली मिलेगा क्या, mg माइनस का t इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ma/2। ये हो गई पहली क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसी तरीके से अगर हम देखिए इस जो एम ब्लॉक है उसका अगर हम निकाले इक्वेशन, तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हमारा टेंशन फोर्स से इसको माइनस करना होगा, तो टी माइनस का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg sin 30। तो यहाँ पे mg sin 30 आपको लिखना है इक्वल टू में ma। तो यहाँ पे इसका मास m है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको a दिखाई दे रहा है। तो सीधे यहाँ पे देखेंगे तो t माइनस का mg sin 30 की वैल्यू क्या हुआ, हमारा हो गया mg/2 हो जाएगा, तो mg/2 इक्वल टू में ma। ये हमारी देखिए इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब अगर आप इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड को, सॉरी सेकंड मान लेते हैं ना इसको, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखिए ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए माइनस का टी है, यहाँ पे देखिए प्लस का टी, आपस में
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको फाइनली ऐड कर, देखिए एम जी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको एम जी मिलेगा, जबकि यहाँ से देखिए क्या है, तो माइनस का एम जी बाई यहाँ पे 2 दिखाई देगा। उसके बाद आइए यहाँ पे राइट साइड को भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए m बाई 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ए अपॉन 2, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए एम ए आ जाएगा। ओके, तो फाइनली आप अगर देखेंगे कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है कि 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 एम जी में से एक एम जी हमारा कम हो गया, तो यहाँ पे हमको फाइनली एम जी दिखाई देगा। इज इक्वल टू में अगर यहाँ पे आएंगे तो अगेन देखिए यहाँ पे भी आपको एलसीएम 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, और देखिए यहाँ पे क्या होगा एम ए, और देखिए 2 एम ए, तो ये दोनों मिलकर देखिए क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 3 एम ए हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर लेंगे, और एम से एम भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि जो ए की वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन, वो कितना आ जाएगा, वो आपका आएगा जी बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हाँ हमारा जो ब्लॉक एम है उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपका होगा जी बाई 3, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन के ऊपर की तरफ मूव करेगा कि नीचे की तरफ, तो कंफर्म है अपवर्ड, यानी कि आप कहते हैं अप द प्लेन, जो ये हमारा प्लेन है उस प्लेन के ऊपर की तरफ ये मूव करेगा।